वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनवती श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर शोभायमान भगवती स्वरूपा महासाध्वी कोकिल कंठी श्री चित्रा जी महाराज साहब एवं आदरणीय साध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं कर्म के संबंध में परमात्मा का दृष्टिकोण, और परमात्मा की दृष्टि नज़रिए के अकॉर्डिंगली यदि हमारी दृष्टि बन जाए तो हम दृष्टि संपन्न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दृष्टि संपन्न। और ठाणंग सूत्र में मुक्ति के 3 उपायों में एक दृष्टि संपन्नता भी आता है। तो दृष्टि संपन्न होने के लिए परमात्मा की कर्म फिलॉसफी को समझ रहे हैं। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 4th अध्याय और 4थी ही गाथा, उसके माध्यम से गाथा का उच्चारण कर ले। संसार मावन परस अठा सारण जांच करे कम्मा कम्मस तो तस होवे उकाले ने बंधवा बांधवयम वेदे। संसार मावन परस हटा, यह जीव जो कर्मों से युक्त है, कर्मों से युक्त है, इसीलिए किसी न किसी के साथ उसका जुड़ाव है, किसी न किसी के साथ मिलना बरतना है। मगर व्यक्ति कभी कर्म अपने लिए करता है, कभी दूसरों के लिए कुछ मेहनत करता है, और कभी दोनों को कुछ प्रॉफिट हो, लाभ हो, ऐसी इंटेंशन लेकर के कर्म करता है। मगर परमात्मा फरमाते हैं जो कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म का भुगतान कोई दूसरा नहीं भोगेगा, बल्कि उस कर्म का भुगतान तो तुम्हें इंडिविजुअल ही करना होगा। और उन 8 कर्मों के बारे में हम समझ रहे हैं। वो 8 कर्म करने वाला भी आत्मा और उन 8 कर्मों के प्रभाव में आने पर स्वभाव से दूर होने वाला भी आत्मा,
ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो नामकरण के संबंध में चर्चा चल रही थी। नामकरण जिसके कारण से डिसाइड होता है कौन सी गति में जाना है, कौन सी गति में जाना है। गति इज पर्याय, गति का मतलब अवस्था। जैसे बहुत बार हम सुनते हैं कि उसके बच्चों ने तो अपने बाप की दुर्गति कर रखी। दुर्गति मीन्स दुर्अवस्था, बुरी अवस्था। तो गति मीन्स अवस्था। तो गति नामकरण के कारण हमें मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति या नरक गति की प्राप्ति होती है। और आगे बढ़े तो जाति। अभी हम कौन सी कैटेगरी में है? पंच इंद्रिय जाति में। गति कौन सी है? मनुष्य गति है। तो एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय वाली जाति, तीन इंद्रिय वाले जीवों की कैटेगरी, चार इंद्रिय वाले, पांच इंद्रिय वाले। तो कौन सी जाति में जाना है? हु विल डिसाइड? जाति नामकरण। और आगे चले तो शरीर, हमारा शरीर कौन सा होगा? औदारिक का होगा, व्यक्रि का होगा, आहारक का होगा, तेजस कार्मण तो रहेंगे, क्योंकि कार्मण और तेजस तो दोनों इकट्ठे ही रहने वाले। कार्मण बेस्ड तेजस शरीर है। और जब प्राण भी निकलते हैं, यदि हम कर्मों के साथ हैं, ऐसे सिचुएशन में कर्म कार्बन शरीर, तेजस शरीर साथ जाएगा और वो एबिलिटी साथ जाएगी कि हमने कौन सा शरीर आगे नेक्स्ट धारण करना है। औदारिक शरीर हड्डी मांस वाला, व्यक्रि शरीर जो भिन्न भिन्न विविध रूपों में खुद को कन्वर्ट कर सकता है, ऐसा शरीर। या हमारे पास वो योग्यता होगी कि हम साधु बनेंगे, 14 पूर्वधारी बनेंगे, कोई शंका समाधान के लिए एक हाथ का पुतला निकाल करके स्फटिक जैसा निर्मल क्रिस्टल क्लियर और परमात्मा से प्रश्न का उत्तर लेकर के आएंगे। तो ये चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? गति नामकरण, जाति नामकरण, शरीर नामकरण। और आगे चले तो अंगोपांग। अंगोपांग जैसे बॉडी है, अब ये चेहरा है और चेहरे के आगे उपांग है। एक हाथ है, ये एक अंग है, आगे उंगलियां इसके उपांग है। उपांग मीन्स उप का मतलब जैसे एक प्रधान होता है, एक उप प्रधान होता है। इसी प्रकार जो अंगोपांग है वो अंग के ही हिस्से है। और ये भी कौन डिसाइड करेगा? औदारिक, आहारक, व्यक्रिय, इन्हीं के तो अंगोपांग होंगे, बाकी के तो अंगोपांग नहीं होंगे। तो ये भी डिसाइड करने वाला कौन सा क्रम? नामकरण। फिर आगे चले, बंधन है, संघातन है, कर्मों का जो बंधना है और जो कर्मों का इकट्ठा होना है, वो भी सारा किसके कारण है? नामकरण। और फिर आगे चले तो संस्थान और संघनन। संघनन का मतलब जैसे आज की लैंग्वेज में बोले तो जैसे बोन डेंसिटी होती है, हड्डियों की एक मजबूती होती है। कईयों की हड्डियां जल्दी कमज़ोर होकर के भुरने लग जाती है, तो कह देते हैं कि इसको वो कैल्शियम के D3 के शॉट्स पिलाओ, धूप में बैठने की सलाह दी जाती है। अब जो हड्डियों की मजबूती है, सघनता है, उसका नाम है संघनन। उसका नाम क्या है? अब हमारे आने वाले टाइम में फिजिकल स्ट्रक्चर में हड्डियों में कितनी मजबूती होगी, क्योंकि मजबूती होगी तो मजबूत व्यक्ति पाप भी बहुत सारे कर सकता है और मजबूत व्यक्ति धर्म भी बहुत सारा कर सकता है। तो हमें तो धर्म के एस्पेक्ट से सोचना है कि यदि हम धार्मिक बन कर के कर्म काटने के लिए तपस्या करना चाहे तो तपस्या भी कौन कर पाएगा? जिसका संघनन बल मजबूत होगा। संस्थान, अगला है संस्थान। संस्थान सिंपल बॉडी का स्ट्रक्चर। किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट होता है,
मीन्स नीचे के अंग, ऊपर के अंग बिल्कुल स्वस्थ है, अपने अपने स्थान पे है, कोई छोटा बड़ा अंग नहीं है और सब दिखने में सुंदर लग रहे। अब ये जो डिसाइड करने वाला है ये भी नामकरण। कौन सा कर्म? बिकॉज नामकरण इज इक्वल टू अ पेंटर। जैसे पेंटर पेंटिंग करते टाइम कैसा भी ड्रॉ कर सकता है ना, किसी को बहुत सुंदर बना करके एक कान उसका काट दिया, तो ये करने वाला कौन है? नामकरण। अब नामकरण कोई ये नहीं परमात्मा के हाथ में है कुछ ऐसा बनाना, बिकॉज जैनिज्म बिलीव्स कि करने वाले भी कौन कौन हो? तुम स्वयं हो। पेंटिंग करने वाले, अपना फ्यूचर बनाने वाले भी तुम हो और अपने प्रेजेंट को सुधारने वाले भी तुम हो। मगर प्रेजेंट में बहुत सी चीज़ें हमारे पास्ट के कारण आई है, मगर बहुत सी चीज़ें आज के पराक्रम से, पुरुषार्थ से चेंज भी हो सकती है। और सपोज जो चेंज नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट हम आने वाले फ्यूचर के लिए तो उसको अच्छा बना सकते हैं। तो वह है नामकरण। और आगे चले, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इत्यादि। बॉडी का रंग कोई काला है, हाँ कोई वाइट है, या यूं कहे कि बाल काले अच्छे लगते हैं और चेहरा सफ़ेद अच्छा लगता है ना चेहरा। मगर सफ़ेद भी यदि फुलवैरी वाला हो तो वो अच्छा नहीं लगता। अब शरीर बिल्कुल एक्यूरेट जैसा सुंदर वर्ण होना चाहिए। ये वर्ण देने वाला कौन सा कर्म है? नाम कर्म। कौन सा कर्म? नाम कर्म। गंध, बॉडी से जो फ्रेग्रेंस आ रही है, ये तो हमारी बॉडी है ना औदारिक मनुष्य की। अब फूल है तो फूलों से जो सुगंध आ रही है, तो ये उनका कौन सा कर्म है? नाम कर्म। गंध, रस, स्पर्श। अब रस है, कई फल तो बहुत मीठे हैं, क्योंकि इंसानों का तो कोई जो मांस खाएगा उसको पता चलेगा ना इसकी बॉडी में इससे कैसा रस आ रहा है। मगर फ्रूट्स तो नॉर्मल लोग खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं। अब उसका जैसा नाम कर्म होगा अकॉर्डिंगली उसमें वैसा वैसा टेस्ट आ जाएगा। और जो स्पर्श है, स्पर्श तो टच की सेंसेशन मिल रही है। किसी की बॉडी बहुत सॉफ्ट है, किसी की बहुत खुरदरी है, कोई बहुत हैवी है, कोई बहुत लाइट वेटेड है, इत्यादि जो चीज़ें हैं, ये बनाने वाला कौन सा कर्म? नामकर्म। और आगे चले, अनुपूर्वी नामकर्म। जब आत्मा नेक्स्ट लोकेशन के लिए जाती है, क्योंकि अभी कर्म के साथ है, और जब एक समय से ज़्यादा समय लगना हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 समय लगते, आँख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। आँख झपकने में टाइम की सबसे छोटी डायमेंशन का नाम है यहाँ समय, जिसके आगे हिस्से नहीं हो सकते, इनडिविजिबल जो पार्ट है उसका नाम है समय। और जब हमारी सपोज डेथ बोल दिया, डेथ हो गई, तो बहुत से लोग कहते हैं वो तो भटकता है, अभी भी भटक रहा है। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंगली जहाँ पर हमने जन्म लेना है वहाँ जाने में मैक्सिमम 4 समय लगते हैं। कितना टाइम? मैक्सिमम 4 समय। और यदि एक समय से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वहाँ तक लेकर जाने वाला, लाइक एक्सकॉर्ट करने वाला, जैसे कोई मेहमान आता है तो वो सामने से उसको कोई लेने के लिए जाता है, ऐसे आत्मा को नेक्स्ट लोकेशन तक लेकर जाने वाला कर्म है अनुपूर्वी नाम कर्म। कौन सा कर्म? अनुपूर्वी नाम कर्म। और सिद्ध गति में जाना है वहाँ तो एक ही समय ऋजु गति, तो वहाँ पर ये कर्म तो क्षय पहले ऑलरेडी हो जाते हैं। और आगे चले तो विहायो गति। विहायो गति का मतलब किसी व्यक्ति की चाल बहुत सुंदर होती है, उसको उपमा सिमिलैरिटी दिख जाती है, ये तो राज हंसों की तरह चल रहा है। और किसी को उपमा दी जाती है, ये तो ऊंट की तरह चल रहा है, ये तो गधे की तरह चल रहा है। अर्थात जिसके कारण हमारी चाल शुभ या अशुभ, देखने में सुंदर या देखने में बुरी लगने लग जाए, उसको भी डिसाइड करने वाला कौन सा कर्म? नाम कर्म। और आगे चले तो ये नाम कर्म बांधने वाला कौन है? नाम कर्म बांधने वाला कौन है? वो भी आत्मा है। ये किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं होता कि तुम्हें ऐसा बना दिया, तुम्हें खूबसूरत बना दिया, तुम्हें बुरा बना दिया, किसी को हैंडीकैप्ड बना दिया, किसी को फुल फ्लैश बॉडी के पार्ट्स दे करके बना दिया। ये सब कुछ इन्वेस्ट करने वाला, इन्वेस्ट करके उसको यूज़ करने वाला कौन है?
आत्मा है। तो भगवान कहते हैं जो जो तुम कर्म कर रहे हो वो समअप हो रहे हैं, वो ऐड ऑन हो रहे हैं, और जो जुड़ेंगे तो टाइम आने पे जो बोया जाएगा उसका फल तुम्हें मिल ही जाएगा। और आगे चले, अगला कर्म है गोत्र कर्म। कौन सा कर्म? गोत्र कर्म। दुनिया में जिनको हाईली रेप्यूटेड माना जाता है, दुनिया में जिन लोगों को हाईली रेप्यूटेड, एक आदरणीय नज़र से देखा जाता है, जिन लोगों ने जिन लोगों के पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए और उन लोगों को अच्छा माना जाता है, बोलते हैं इनके जीन्स भी अच्छे हैं, इनके संस्कार भी अच्छे हैं, और उन लोगों को दुनिया में ये लेबल दिया जाता है कि उच्च गोत्र वाले। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वजों ने कुछ मिस्टेक की होगी, कोई गलती की होगी, और गलती होने के कारण धीरे धीरे उन लोगों का नाम बदनाम हो गया। क्या हो गया? नाम बदनाम हो गया। और नाम बदनाम होने के कारण अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि दुनिया में उन्हें एक अच्छी नज़र से, एक रिस्पेक्टफुल नज़र से नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता, क्यों नहीं देखा जा रहा? उसी जगह पे किसी का जन्म क्यों हो रहा है? ये भी गोत्र कर्म के कारण। किसके कारण? कोई व्यक्ति बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली जिसको दुनिया में माना जाता है वहाँ जन्म लेता है, और कोई व्यक्ति जिसको दुनिया में, भाई परे हो, दिख दिख मेरी ओर मत आ, मेरे को टच मत कर, इस दृष्टि से देखा जाता है। तो ये भी ड्यू टू गोत्र कर्म। और गोत्र कर्म, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, उच्च गोत्र और मोक्ष जाने के लिए गोत्र बाधा नहीं डालता। मोक्ष, कर्मों से मुक्त होने के लिए कोई भी साधना कर सकता है। हरिकेशी बलजी कौन से परिवार से थे? चंडाल कुल से। चंडाल कौन होते थे? जो कभी कोई मर जाता पशु तो उसकी चमड़ी को उधेड़ करके उससे अपना गुजारा इत्यादि करते थे। तो उनकी बस्ती भी एक अलग सेपरेट, मगर वो आत्मा पूर्व जन्म में अपने उच्च गोत्र, मतलब दुनिया में जिनको रिप्यूटेड माना जाता था, ब्राह्मण कुल में पैदा थे, मगर उन्होंने क्या किया? संतों के प्रति मन में एक तो ईर्ष्या का भाव, और इन्हें भी मैं क्या करूं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट करूं। गर्मी का मौसम है, रास्ता पूछा कि नगरी के अंदर जाने का रास्ता कौन सा है? दो रास्ते थे। एक रास्ता था जो बिल्कुल ठीक था, एक रास्ता था जो रेतीला था, और वहाँ पर चलने वाला उस होता वह मार्ग से मानो आग के अंगारों पर जैसे पॉपकॉर्न्स उछलते हैं ना, ऐसे कोई व्यक्ति उस रास्ते से चला जाए तो बस उछलने लग जाए। संत तो नंगे पांव थे, उसने बता दिया ये रास्ता है, और वो संत चले तो उनकी साधना के बल से जहाँ जहाँ पांव रखते हैं वहाँ वहाँ ठंडा ठंडा हो रहा है। और जैसे उसने देखा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो पीछे से भागा आया, और जहाँ जहाँ उनके कदमों के चिन्ह थे वहाँ वहाँ पैर रखता है तो बिल्कुल पानी की तरह ठंडा, और दूसरी ओर हाथ रख करके देखता है तो वो आग की तरह तप रहा। पश्चाताप हुआ, रियलाइज हुआ मैंने गलत किया, मैंने ये अच्छा नहीं किया, संतों के चरणों में गिर गया, माफ़ी मांगी, बोला मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया, मैं अपनी गलतियों के सुधार के लिए प्रायश्चित लेना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब दीक्षा हो जाती है, मगर उन्हें अपने जाति कुल इत्यादि का, अपनी शुद्धि इत्यादि का हमेशा एक मन में बना रहता कॉन्फ्लिक्ट सा, एक सुपीरियर कॉन्फ्लिक्स, और बाकी ये इन्फीरियर है, ये घटिया है, मैं अच्छे कुल का हूँ, मैं अच्छा रहता हूँ। अर्थात उन भावों के कारण उन्होंने कौन सा कर्म बांध लिया? नीच गोत्र। कौन सा कर्म? चंडाल कुल में पैदा हुए, जाति का मद किया, कुल का मद किया, तो जाति से हीन, कुल से हीन हो गए। कोई व्यक्ति यदि रिस्पेक्टफुल जगह पे आया है तो उसके कर्म के कारण। अब ये एक दूसरे एस्पेक्ट की बात है, कोई व्यक्ति अच्छी जगह पर पैदा होकर के भी गलत काम कर रहा है,
तो याद रखना, आज गलत कर रहा है उसका भी परिणाम सामने आएगा। और एक व्यक्ति जिस जगह को अच्छा नहीं माना जाता वहाँ पैदा होकर के भी अच्छे काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी लोगों के सर माथे पर आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कर्म बांधने वाले भी तुम हो और कर्म का फल भोगने वाले भी तुम हो। यदि जाति का, कुल का, बल शक्ति का, तप का, रूप का, श्रुत का, लाभ का, ऐश्वर्य का, किसी भी चीज का तुम घमंड करोगे कि मैं बहुत तपस्वी हूँ, तू तो खाता ही रहता है, मेरा दिमाग देख मैंने कितना कुछ याद कर लिया, कितना कुछ पढ़ लिया, तू तो जिंदगी बस पशुओं की तरह बिता रहा है। जब दूसरे को आप एक तरह से नीचा दिखाने के लिए किसी भी तरह का भाव या किसी भी तरह का एक्शन बाय मन, बाय वचन, बाय काया कुछ भी कर रहे हो, तो कौन सा कर्म बन रहा है? नीच गोत्र। कौन सा कर्म? और गुरु भगवंतों को वंदन करने से कौन सा कर्म टूटता है? नीच गोत्र। जब गुरुओं को, गुणी जनों को देख करके प्रेम भक्ति भावना से वंदन किया जाता है, भगवान कहते हैं नीच गोत्र भी क्षय हो जाता है। तुम जातिवान, कुलवान भी बन जाओगे, मगर उससे भी ज़्यादा है तुम्हारे में बल होगा, और उस बल का तुम सदुपयोग करने वाले ज्ञानवान बन पाओगे, तपस्वी बन पाओगे, आध्यात्मिक ऐश्वर्य से संपन्न बन पाओगे। मगर बनोगे कब? जब वंदना के महत्व को समझेंगे। और यदि घमंड में रहेंगे तो एक शिष्य को अपने गुरु में भी कोई क्वालिटी नज़र नहीं आएगी, और उसे लगेगा कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं इनके आगे क्यों झुकूँ, इनका कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई दुनिया में इन्फ्लुएंस है। अब परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर यदि विनम्रता है, तुम यदि गुण ग्राहक हो, और तुम यदि गुणों की कदर करते हो, और अपने पास यदि कुछ है उसका घमंड नहीं करते हो, तो तुम्हारी जिंदगी की राह आसान होने वाली। और यदि घमंड कर रहे हो तो कर्म बंधेगा, कर्म रुकावटें डालेगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओ। और आगे बढ़े, लास्ट कर्म कौन सा? अंतराय कर्म। कौन सा? किसी से पूछ लो, भाई तुम स्थानक नहीं आए, महाराज जी अंतराय कर्म। क्या बोलते हैं? अंतराय कर्म। मगर एक सिंपल सी बात है, अंतराय का मतलब क्या है? हम कुछ करना चाहते हैं मगर उसमें अंतर आ जाए। अंतर का मतलब डिले हो जाए। अंतर आ जाए मतलब कोई काम करना चाहते हैं मगर वो डिले होता चला जाए, उस कर्म का नाम अंतराय कर्म। मगर अंतराय कर्म यदि उदय में है तो उसे तोड़ना किसे है? तोड़ना किसे है? कर्म उदय में है तो उसे काटना किसे है? खुद ही तो काटना है ना। तो वो अंतराय कर्म, हमने अंतराय डाला होगा तो अंतराय आएगा। अपने आप जिंदगी में कुछ भी नहीं आता, जैसा हमने किया होगा वैसा ही आएगा। और भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति दान देने जा रहा है, योग्य पात्र उसे मिला है, वो दान के महत्व को भी समझता है, मगर तुमने जाकर के उसको टोक लगा दी। टोक लगा दी, वो देना भी चाहता था मगर वो उसने अपना हाथ यूं कर लिया। तो आने वाले टाइम में तुम्हारे मन में धर्म की बातें सुनकर के दान देने की भावना बहुत आएगी कि मैं भी दान दूं, मगर चाह करके भी दान नहीं दे पाओगे। अब भले वो अभय दान हो और भले वो द्रव्य का दान हो, अब वो दान क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि दान अंतराय कर्म बांध रखा है। दूसरा है लाभ अंतराय। कौन सा कर्म? लाभ का मतलब किसी चीज का मिलना, जैसे शुभ लाभ बोलते हैं ना। अब किसी चीज का मिलना अच्छा है और किसी चीज का मिलना अच्छा नहीं, मगर यहाँ लाभ का मतलब है अच्छी चीज का मिलना। किसका मिलना? अच्छी चीज का मिलना। अब सपोज करो सामने वाला लेने के लिए तैयार है और इधर से देने वाला देने के लिए तैयार है, मगर आपने सामने वाले व्यक्ति के लाभ में अंतराय डाल दिया। अंतराय डाला तो क्या होगा? कल को तुम कोई चीज लेना चाहोगे, सामने वाला देने के लिए भी रेडी है, पंजाबी में कहते हैं पानी मार जाएगा कोई,
बीच में से कुछ ना कुछ ऐसी बात कर जाएगा कि तुम्हें मिलते मिलते चीज़ बीच में से बोलते हाईजैक हो गया। हाईजैक किसने किया? तुम सामने वाले को टारगेट करके उसको ब्लेम कर रहे हो। मगर भगवान कहते हैं ब्लेम उसे मत करो, तुम्हारा कर्म है। किसका कर्म है? खुद का कर्म है। और वो कर्म कौन सा? लाभ अंतर आए। आगे चले, भोग अंतर आए। भोग मीन्स जिस चीज़ का हम एक बार यूज़ कर सके, जिस चीज़ को हम वंस इन अ वाइल यूज़ करें और वो चीज़ बस यूज़ किया और गया। रोटी खाई और गई, पानी पिया और ये क्या है? भोग। और किसी के भोग में अंतराय डालोगे, भगवान कहते हैं तुम्हारे भोग में अंतराय आएगा। तभी तो कहते हैं ना, कोई लेबर खाना खा रहा है तो क्या बोलते हैं, भाई उसको खाने दो, अभी 10 मिनट बाद ग्राहक को बोलते हैं 10 मिनट बाद सामान निकाल के देगा। अभी क्या कर रहा है वो? खाना खा रहा है। अब छोटी छोटी बातें हैं, इनसे जब तुम दूसरे का ध्यान केयर रखने लगते हो, असल में तुम दूसरे की केयर नहीं कर रहे। किसकी केयर कर रहे हो? अपनी केयर कर। खुद की लाइफ को स्मूथ रखने के लिए तुम्हें दूसरों को भी स्मूथनेस देनी होगी। भगवान कितना सिंपली समझा रहे हैं। अर्थात किसी के भोग में अंतराय डालोगे तो तुम्हें भी अपने भोगों में विघ्न मिलेंगे। और उपभोग का मतलब जिस चीज़ को तुम रिपीटेडली बार बार यूज़ कर सको। अब घर है, ये थोड़े घर रोज़ नया बनाओगे। कपड़े हैं तो ये थोड़े रोज़ कपड़ा नया सिलाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम बार बार यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। और उन रीयूजेबल चीज़ों को यूज़ करना क्या है? उपभोग। उसका नाम क्या है? उपभोग। और किसी के मकान बन रहा है, अब साथ वाले को बोला भाई एनओसी देनी है। क्या देनी है? बोला जी मैं तो 50 लाख लूँगा। वो बोलता है मेरी इतनी एबिलिटी नहीं, मैंने तो खुद कर्जा उठा करके क्या बनाया है। और तुम उसको परेशान कर करके क्या कर रहे हो? पैसे ले रहे हो। और ऐसे टाइम में तुम्हारे कर्म कौन से बंध रहे हैं? वो बनाना चाह रहा है और तुम बनाने नहीं दे रहे। अब ऐसे टाइम में कर्म कौन सा बंध रहा है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस जस्ट तंग करना है। अब किसी के किसी बनते हुए काम में विघ्न डालोगे तो याद रखना तुम लाख कोशिशें करोगे, तुम्हें भी फ्रस्ट्रेट होना ही पड़ेगा। ये फ्रस्ट्रेशन अपने आप नहीं आती, ये काम डिले अपने आप नहीं होती। फिर बोलते हो संकट मोचन का पाठ कर लो, फिर बोलते हैं ये वाला जाप कर लो। ठीक है, बहुत से पाठ तुम्हारे अंतराय को, आईमिल इत्यादि तपस्याएं तुम्हारे अंतराय विघ्नों को हरण करने वाली, मगर एटलीस्ट ये तो स्वीकार करो ये कर्म किसका है? कर्म किसका है? खुद का कर्म है। कोई भी काम पोस्टपोन हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? तुम्हारे ही अपने कर्म के कारण। और बहुत बार आलस्य भी होता है, व्यक्ति नेग्लिजेंट हो जाता है, व्यक्ति उस काम को करने के लिए अंदर से प्रिपेयर ही नहीं है, अंदर से एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट ही नहीं है कि मुझे ये काम करना है। और सारा भांडा किस पे फोड़ देता है? अंतराय कर्म है जी। कौन सा कर्म है? मगर ये तो अपनी नादानी है, जो व्यक्ति खुद को अंधेरे में रख करके किस पे डालता जा रहा है? अंतराय कर। तो दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और बल वीर्य अंतराय। बल वीर्य अंतराय मीन्स बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बल तो है, शक्ति तो है, मगर शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते। अब दुनिया में भी शक्ति चाहिए तो दुनिया में भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते, वो हो जाएगा बाल वीर्यंतराय। और यदि कोई व्यक्ति श्रावक वृत्ति में है और वो अपनी साधना करना चाहता है तो उसमें भी तो जोर लगता है, पोषद करने में भी तो जोर लगता है, विहार करवाने में भी जोर लगता है, तपस्या करने में भी जोर लगता है, स्वाध्याय करने में भी जोर लगता है, मगर वो अपनी एनर्जी को चाह करके भी लगा नहीं पाता। तो वो कौन सा कर्म उदय में है? बाल पंडित वीर्य अंतराय कर। और यदि कोई पंडित साधु है और वो चाहता है कि मैं और उत्कृष्ट साधना करूं, मगर वो साधना चाह करके भी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसका पंडित वीर्यंतराय कर्म उदय में है। उसने उन ज्ञानवान लोगों को
विघ्न डाल डाल के धर्म से पीछे हटाया है। और उस कर्म के उदय के कारण वो खुद प्रमोट होना चाहता है, खुद प्रोग्रेस करना चाहता है, मगर उसे प्रोग्रेस नहीं मिल। मगर हाँ, हिम्मत ना हारे, करता रहे, चलता रहे, तो एक दिन आएगा कि वो अंतराय कर्म, पहाड़ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, रोज हथौड़ा मारते रहोगे तो वो क्या हो जाएगा? पहाड़ को बनाने वाले भी हमें, रास्ते में ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस, रुकावटें, विघ्न के पहाड़ बनाने वाले भी हमें। और सुरंगें बनाना भी किसका काम है? कौन बनाएगा? वो भी तो स्वयं बनाएगा। तभी लिखने वाले ने लिखा है, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, दुखियों के दिलों को सीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको, दुखियों के दिलों को सीना जिसको, ऐसे देवता के सदा चरण को पखारिए, ऐसे देवता के सदा चरण को, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, अपने पाप कर्मों का भुगतान ही भुगता रहे, अपने पाप कर्मों का भुगतान ही, अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, अपने पाप कर्मों का भुगतान ही भुगता रहे, अपने पाप कर्मों का भुगतान ही, आगे मत उठाए पिछले बोझ को उतारिए, आगे मत उठाए पिछले बोझ को, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए, गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गंज्ञाता गम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। भगवान आदिनाथ अंतराय डाला था, विघ्न डाला था। आज 13 महीने होने को आ गए, मगर आहार का योग नहीं बन रहा। मगर भगवान ने गोचरी पे जाना बंद नहीं किया। गोचरी पे रोज जा रहे हैं, तीसरा पहर आता है। क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वो जानते हैं कि कर्म कटेगा। कब कटेगा? जब काटा जाएगा। कर्म कब कटेगा? जब काटना मतलब पुरुषार्थ करना। और यदि पुरुषार्थ छोड़ करके बैठे रहोगे तो हमारा जिंदगी का जो मुक्काम है वो और दूर होता जाएगा। तो परमात्मा की सुंदर शिक्षाएं कर्म फिलॉसफी को लेकर, और आज तक तो थोड़ी थोड़ी गहरी गहरी बातें हुई। कल स्टोरी पे आएंगे, कल कोई ना कोई, क्योंकि संडे रहेगा तो स्टोरी के माध्यम से कार्मिक थ्योरी समझेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा फरमाए। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।